आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच केंद्रीय नार्कोटिक्स विभाग द्वारा प्रथम और द्वितीय तृतीय खंड में किसानों की अफीम तुलाई का कार्य खत्म करने के बाद अब सीपीएस पद्धति में बिना चीरे लगे डोडो की तुलाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं सीपीएस पद्धति में डोडा तुलाई के कार्य से काश्तकार नाखुश नजर आ रहे हैं। नीमच जिला मुख्यालय पर प्रथम खंड में डोडो की तुलाई का कार्य विभाग द्वारा 28 अप्रैल से प्रारंभ किया है, जो 5 मई तक चलेगा। इस दौरान विभाग द्वारा 142 गांव के 423 किसानों के डोडो की तुलाई का कार्य किया जाएगा। सीपीएस पद्धति में उन किसानों को जोड़ा गया था जिनकी या तो औसत कम थी या उनका पट्टा विभाग द्वारा काट दिया गया था, लेकिन सीपीएस पद्धति में डोडा तुलाई के कार्य से काश्तकार नाखुश नजर आए। शुक्रवार को तुलाई केंद्र पर डोडे लेकर पहुंचे किसान अभिषेक नागदा निवासी नवलपुरा और मंगल शर्मा निवासी सावन ने बताया कि सीपीएस पद्धति किसानों के समझ के बाहर है। इसमें किसानों को दाम भी कम मिल रहे हैं, वहीं पोस्ता दाना भी कम बैठ रहा है। ऐसे में किसानों को नुकसान तो है ही, वहीं ये भी पता नहीं कि अगली बार हमें पट्टा मिलेगा या नहीं। किसानों ने अफीम चीरा लगाई पद्धति को ही फायदेमंद बताते हुए मांग उठाई है कि विभाग द्वारा अगली बार चीरा पद्धति से ही अफीम तुलाई का कार्य किया जाए। उक्त मामले में प्रथम खंड के अधिकारी SR अवधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच प्रथम खंड में सीपीएस पद्धति द्वारा 28 अप्रैल से 5 मई तक बिना चीरे लगे डोडो की तुलाई का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 28 अप्रैल को 4 गांव के 31 किसानों की तुलाई और 29 अप्रैल शुक्रवार को 17 गांव के 59 किसानों के डोडो का तोल किया गया है। 28 अप्रैल से 5 मई तक लगभग 142 गांव के 423 किसानों के डोडो का तोल किया जाएगा। और ज्ञात हो कि वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष अफीम खेती में सीपीएस पद्धति को भी शामिल किया था। इसमें नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले के 6000 से अधिक किसानों को 6 आरी के पट्टे जारी किए थे, जिसमें किसानों ने अफीम की खेती की और खेती में पौधे में लगे डोडो के चीरा नहीं लगाया। केंद्रीय नार्कोटिक्स के अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों ने गाइडलाइन अनुसार 8 इंच तना सहित डोडो को तोड़ा। इनमें छेद कर पोस्ता निकालकर तना सहित डोडे बोरों में भर कर घर में रखे। मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा इस बार सीपीएस पद्धति से मध्य प्रदेश यूनिट के 30% किसानों को पट्टे जारी किए थे। इनमें वे किसान शामिल थे जिनके कटे हुए पट्टे फिर से बहाल हुए थे और किसानों ने अफीम की खेती की और विभाग ने गाइडलाइन का पालन किया, जिसमें पिछले दोनों विभाग की कई टीमें खेतों में पहुंची थी और सीपीएस पद्धति से खेती करने वाले किसानों के खेतों का निरीक्षण कर अपनी उपस्थिति में किसानों से 8 इंच तना सहित डोडे तुड़वाए। साथ मुखिया की उपस्थिति में रजिस्टर में एंट्री भी की गई और किसानों को डोडे से पोस्ता निकालने की अनुमति दी गई थी। अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे मार्जिन निकालेगा, किस प्रकार से औसत बनेगी। पिछली बार अफीम जैसे अफीम अपन चीरा लगा के अफीम देते हैं तो वहाँ पे मार्जिन निकलता है, औसत निकलती है, उसके आधार पर पट्टे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहा है पट्टा लाइसेंस अपने को डबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें पद्धति बिल्कुल पसंद नहीं आई है, कोई अच्छा काम भी नहीं करी एनसीबी ने यहाँ पर, यह बिल्कुल बेकार काम है। इसे अगर ऐसा रहा तो फिर काश्तकार अगले साल से ये पद्धति में पट्टा अपने लाइसेंस नहीं लगाएंगे, पौधे भी नहीं लगाएंगे। नुकसान तो इस प्रकार से है कि ना तो अपने को सही से यहाँ पे टाइम में अपने घर से पूरा दिन तो अपने को इसमें लग गया, कितने महीने तक तो ऐसी रखवाली करी। नील गाय खाने में भी दिक्कत है, फिर वहाँ पे एक बेच के पूरा नीचे डंडल तुड़वा के लेके आए हैं, फिर यहाँ लाके फिर कम करवा दिए, बोले यहाँ ज़्यादा आ गए, फिर कम करवाए, फिर घर से आना पड़ा, फिर तोड़ना पड़ा। बहुत नुकसान है इसमें। किसान लोग ये चाहते हैं कि ये पद्धति बिल्कुल बंद कर दी जाए और जो पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें समझ में भी आता है भाई हमारे को कितनी औसत रहती है, क्या है। अभी यहाँ पे हालांकि हमें कंफर्म भी नहीं है कि हमारा लाइसेंस डबल मिलेंगे नहीं मिलेंगे और मेहनत भी सब पानी में जा रही है। फैमिली को सबको लाना पड़ा फिर से डबल घर से, फिर बोले कि 1-2 आंगर ज़्यादा आ गए, 2 इंच ज़्यादा आ गया, फिर सबको एक से करो। पहले मैडम आए तो बोले कि 8 इंच को रखना पड़ेगा आपको, डोड़े से नीचे। हमने 8 इंच वहाँ से रख के लेके आ गए तो फिर मैडम ने यहाँ पे आए तो इन्होंने मना कर दिया कि बोले ये करो पूरा, आप पूरा डोड़े से 8 इंच रखो। फिर आके पूरी फैमिली को बुलाया घर से, फिर डोड़े टुड़वा के फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। समझ में हमारा कुछ नहीं आ रहा, ना समझ। ये पद्धति पहली बार लगी है और हमारा समझ में नहीं आ रहा। किसान असंतुष्ट इससे, किसानों को तो कुछ मिला ही नहीं, नुकसान क्या होगा। 200 रुपये किलो के पैसे दे रहे हैं और क्या है जो अपने वही इससे लगा के लास्ट तक उखड़े तक का खर्चा ही नहीं आ रहा। कुल 10,000 रुपये कुल आ रहे हैं। पोस्ता अच्छा बैठता ना इसमें, पोस्ता तो 20 किलो कुल तो पोस्ता हुआ, उसमें पोस्ता होता कम से कम अपने 70-80 किलो। अफीम को 700-800 से 1200-1500 तक। इसमें औसत का कुछ भी नहीं, वो भी है न और दूसरे पट्टे भी है, सब है टोटल। जिन किसानों को मार्जिन की कमी थी वो वाले भी है।
और जो पुराना 2-3 साल पहले पट्टे कटे हुए थे वो भी किसान ले जा रहे, इसको खत्म करो, हम तो हमारा चीरा लगाएंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।